Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम ऋषिकेश और आप देख रहे हैं द मोजो स्टोरी। अभी यहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए डिमोलिशन ड्राइव चलाया गया जहांगीरपुरी में, और उसके बाद अभी आप यहाँ पे स्थिति देख सकते हैं कि यहाँ पे एक दुकान थी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आपको यहाँ पे दिख सकता है। और अगर आप बाईं तरफ इधर थोड़ा सा अगर हम अपने सहयोगी अनूप को दिखाने के लिए बोलें तो यहाँ पे सिगरेट की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी, अब सबको उजाड़ दिया गया है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ परिवार है जिनका यहाँ पे दुकान था, वो उनसे हम जानेंगे कि क्या पहले कोई नोटिस दिया गया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहीमा है जी। यहाँ पर रेडी मेरा कम 2006 से मैं रेडी लगाता था यहाँ पर, तो रेडी लगाता था और इतने बार कमेटी आया, कभी इस पर हाथ नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ। और अचानक ये आके तोड़फोड़ करने लगे। हालांकि सुबह हम लोगों ने मीडिया वाले से, पुलिस वाले से, एमसीडी के एक अफसर आए थे, उनसे भी मैंने पूछा था कि ये जी रेडी पटरी जो है इसमें भी तोड़ेंगे क्या, तो उन लोगों ने साफ मना कर दिया, नहीं इस पर नहीं टूटेंगे, इस पर कोई हाथ नहीं लगाएगा, हाथ सिर्फ उस पर लगाएगा जो कबाड़ के बोरे रखे हुए हैं उस पर हाथ लगाएंगे, बाकी इस पर नहीं लगाएंगे। अगर उस टाइम अगर मुझे क्या देता जी रेडी पटरी भी टूटेंगे तो मैं अपना सारा सामान निकाल लेता, तो मेरा इतना नुकसान नहीं होता। मेरा 70-80 हज़ार का नुकसान हो गया, 2 फ्रिज भी उठा के ले गया। अब मेरा परेशान मैं बहुत हूँ, अब क्या करूँ ना करूँ वो समझ में नहीं आ रहा। तो आपने ये नहीं कहा कि ठीक है, जो अगर इलीगल इंक्रोचमेंट में आता है उसे आपने हटा दिया, तो आपका फ्रिज कैसे लेकर चले गए? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुलिस वाले हम लोगों को आने तक नहीं दे रहे। सुन भी नहीं, यहाँ पे तो हस्सा भी खोखे में लगाते हैं। पूरे जहांगीरपुरी में किसका खोखे नहीं लगते, पूरे जहांगीरपुरी में खोखे लगे। सिर्फ अब हमारा ये तो बहुत दिन से अब दिख रहा है इनको दुकान, अब आके तोड़ रहे। आपको लगता है कि 3 दिनों पहले जो यहाँ पे घटना हुई थी उसको लेकर फिर ये इंक्रोचमेंट यहाँ हटाया जा रहा है, और बीजेपी की तरफ से जो यहाँ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कहा कि ये जो दंगाई हैं उन्हें यहाँ से हटाया जाए, तो क्या इस वजह से ये प्रेशर काम कर रहा है यहाँ पे? तो इसमें देखा जाए कि हम क्या दंगाई थे? हम तो रेडी पटरी वाले थे, करे कोई भरे कोई क्या। हम तो दुकानदार हैं, कोई दंगा करके या कोई कुछ करके, या हम तो रेडी पे अपनी दुकान लगाते थे और अचानक हम लोगों की दुकान की तोड़े गए। जो दंगा किया उसको पकड़ो। आप हमारी रेडी पटरी में क्या राजनीति करने आ गए यहाँ पर? ये क्या रेडी पटरी राजनीति करने के लिए चीज़ है क्या? गरीब के पेट में लात मारने की चीज़ है क्या? ये हम लोग गरीब के पेट में लात मारा गया और कुछ नहीं हुआ। भाई हम तो एक चीज़ कहें, देखो जब जैसे यहाँ जी हमारा नुकसान करा है, उनका क्यों नहीं कर रहे? जब वो रैली निकाली उन्होंने भी, उनके पास तलवार थी, हथियार थे, वो कहाँ हैं? उनके साथ क्यों नहीं कर रहे हो? जो खाली मुसलमानी नज़र आता है क्या बीजेपी वालों को, और कोई नज़र नहीं आता क्या? मतलब उस तरफ हिंदुओं का है, इस तरफ मुसलमानों का है क्या? ये खाली भाई यहाँ इन्हें पाकिस्तानी किया जाता है। एक मिनट रुको, यहाँ सिर्फ पाकिस्तानी कहलाया जा रहे हैं। मेरा भी जन्म यहीं का हुआ भाई, ठीक है? यहाँ अब से नहीं है, यहाँ भी प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं। कभी भी झगड़ा नहीं। ये एक बात बताओ, ये बंगाली वैसे घुस जाएंगे दूसरे के एरिया में, जब तक तुम लोग यहाँ मिलने आओगे कोई तुमसे मिल लेगा आके? वो अपना काम कर रहे, खेल रहे हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं, रोजी रोटी कर रहे हैं, अपना मेहनत करके खा रहे हैं। आज तुम उनका नुकसान कर रहे हो। ये बीजेपी ना सारा सत्यानाश कर रही है और मुसलमानों के खिलाफ बैठी हुई है। हिंदुओं के खिलाफ कोई नहीं है, बजरंग दल वालों के लिए कोई नहीं बैठा। अभी एक ने एक्शन उठाया, कह रहा हमारे बजरंग दल वालों को तुम अर्जी उठाओगे ना तो हम पुलिस के खिलाफ उठाएंगे, एक्शन उठाएंगे। भाई पुलिस के खिलाफ क्यों उठा रहे हो? जब हमारे साथ अत्याचार हो रहा है तो तुम्हारे साथ भी होना चाहिए ना। तो क्या इस डिमोलिशन ड्राइव में अभी तक सिर्फ आपके समुदाय के लोगों का ही तोड़ा गया है? खाली हमारे लोगों का तोड़ा गया अभी, जितने भी हमारे यहाँ सी ब्लॉक के अंदर है, ठीक है? चलो वो तुमने हटाया, कबाड़ा गलत है, जो हम चीज़ बोल रहे हैं गलत तो गलत है, मगर एक चीज़ बताना, मकान तोड़ने का भी आप आगे भी ऑर्डर दिया जा रहा है, भाई इनके मकान भी तोड़ेंगे। क्यों तोड़ा जाएगा? एक बात बताओ, इन्होंने क्या गलती कर दी? जिन्होंने, चलो तुम मकान तोड़ रहे हो, पहले उनका भी तो तोड़वाओ। वो कहाँ गए वो लोग? उन्हें भी ये दिखा दो कौन से बंदे उठाए गए हैं। टोटल मुसलमानों को दिखाया जा रहा है, इन बंदों को उठा लिया, ये फला नाम का उठा लिया, फला नाम का उठा लिया। उनको क्यों उठा के दिखा रहे हो? उनका क्यों नहीं दिखा रहे हो बजरंग दल वालों का? तो मतलब लगभग कितना का नुकसान हो गया, और क्या पहले इसको लेके कभी कोई नोटिस वगैरह? जी नहीं, कोई नोटिस नहीं, पहली बार कार्रवाई। आपको क्या लगता है कि ये कार्रवाई अचानक से अभी क्यों हुई, जब पहले से ना कोई नोटिस, और एक दिन पहले? हमें मालूम नहीं है क्यों अचानक हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ। हमें पहले अगर खबर दे देते जब भाई हमसे कार्रवाई करेंगे तो हम अपना सामान बचा लेते। कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। अब ईद सामने आ रहा है, 2 साल हमने कोविड-19 में जो है ना उसमें ईद नहीं मना पाए। अब सोचा था इस साल ईद मनाएंगे, वो भी अब नहीं। तो मतलब कमाई लेके चले गए सारे 40-50-60 हज़ार रुपये का जो सामान था यहाँ पर, वो सारे लेके चले गए, गाड़ी में भर के लेके चले गए। तो आपने ये नहीं बोला कि एटलीस्ट जो हमारा सामान है वो लौटा दें? नहीं, मैंने पुलिस वाले भगा रहे थे, मार रहे थे।
अगर ज़्यादा कुछ बोलते तो फिर वो उठा लेते चले। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि ये जो आपके यहाँ जो ये हिंसा जो भड़की 3 दिन पहले, उसका कहीं न कहीं नतीजा है? और ये हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, इसके विषय में कुछ नहीं कहना सकते। तो आपने देखा यहाँ जिन लोगों की दुकानें टूटी है, उनका कहना है कि सिर्फ उनके समुदाय के लोगों का दुकान तोड़ा जा रहा है। पहले से ना तो उन्हें कोई नोटिस दी गई और अचानक से ये सारा तोड़ फोड़ शुरू हुआ और जो एनडीएमसी वाले हैं वो उनका सामान तक लूट कर ले गए। लोग यहाँ बता रहे हैं कि उनका फ्रिज और उनका काफ़ी सारा सामान यहाँ से लूट कर ले जाया गया। और एक विजुअल हमने खुद भी देखा कि जो रेहड़ी पटरी जो यहाँ पे लोगों के लगे हुए थे, उसको भी वो लोग अपने ट्रॉली में भर कर लेकर जा रहे थे। वहीं पर कुछ लोग इस बात को इस पे कुछ टिप्पणी करने से इनकार करते हैं कि जो 3 दिन पहले जो यहाँ पे घटना हुई थी, जो हिंसा भड़की थी, वो कहीं ना कहीं इसका कारण रहा है। तो फिलहाल ये यहाँ पर स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फिलहाल रोक लगाने के निर्देश दिए, क्योंकि आगे जो इस पे हियरिंग होगी उसके बाद तय होगा कि इलीगल इंक्रोचमेंट पे डिमोलिशन करना है, डिमोलिशन ड्राइव चलाना है या नहीं। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है, जो अभी भी लगातार ये चीज़ें सारी चल रही है और कोई भी रोक अभी नहीं लगी है। मोजो स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश, सारे अपडेट के साथ, कैमरा पर्सन अनूप के साथ, जहांगीरपुरी, दिल्ली से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.